दोस्तों नमस्कार, आपके साथ में हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज इंडिया। दोस्तों देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, 3 चरण का मतदान हो चुका है और एक के बाद एक जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जो भाषा का स्तर है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आपने ये देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला चरण जब हुआ तो संपत्तियों के बंटवारे की बात कही और आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी, आपका मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। उसके बाद जो है आरक्षण का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे अब ये बयान दिया कि अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगे तो आप जो है वोट किसको करना चाहिए, कांग्रेस क्या चाहती है, यानी हिंदू मुसलमान। लेकिन आखिरकार ये प्रधानमंत्री के भाषण में एकदम स्तर बढ़ा क्यों, इसकी सबसे बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। और वोटिंग का जो 3 चरण की वोटिंग हुई है उसमें किसको फायदा होने वाला है, किसको बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जो आकलन किए जा रहे हैं, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि तीनों चरण के मतदान में जहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। इसके उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे। और जहां पर हिंदू जो वोट बैंक है वहां जहां पर कम है, आबादी कम है हिंदुओं की, वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम है। यानी हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों ने अपने वोट के अधिकार को ज्यादा जाना है, या ये कह सकते हैं कि ज्यादा अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है, ज्यादा वोट किया है। 3 चरण के मतदान में अगर सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत किसी सीट पर हुआ है तो वो है असम की धुबरी सीट। अब असम की धुबरी सीट का अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो आप ये आपकी स्क्रीन पर भी है, देखिए 92.1% वोटिंग, यानी 92% लगभग वोटिंग वहां पर हुई है। और वहां पर अगर दोनों का रेशियो निकालें तो तकरीबन 80% मुस्लिम है और 20% हिंदू है। वहीं सबसे कम परसेंटेज वोटिंग जहां पर हुई है वो है गुजरात की अमरेली सीट, जहां पर 49.5% यानी तकरीबन 50% पोलिंग हुआ है। उस 50% पोलिंग में आप अगर रेशियो निकाल कर देखेंगे हिंदू और मुसलमान का तो वहां पर 93% मुस्लिम है तकरीबन और 6.5% मुस्लिम है और 93% हिंदू है, माफ कीजिएगा 93% हिंदू है और 6.5% मुस्लिम है। तो आप ये एक मोटा आंकड़ा हमने इसलिए दिया कि सबसे ज्यादा जहां पर पोलिंग हुआ है वहां पर मुस्लिम परसेंटेज कितनी है, 80%, और जहां पर सबसे कम पोलिंग हुआ है वहां पर मुस्लिम परसेंटेज कितनी है, सिर्फ 6.5%। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा। इसके अलावा अब हम सीट के हिसाब से बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सीटों पर कहां कहां क्या हुआ है, और फिर उसके बाद बिहार का भी हम आपके सामने आंकड़ा रखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख ले। 3 चरण में उत्तर प्रदेश में संभल में जो आबादी है वो 50% है, तकरीबन मतलब 50 से ज्यादा आबादी। तो संभल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, थर्ड फेज की हम बात कर रहे हैं, तीसरे फेज की। संभल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 62.9%, यानी तकरीबन 63% वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम सबसे कम वोटिंग की बात करें तो आगरा में हुई है, और आगरा में ये आप परसेंटेज देख सकते हैं 54% हुई है। अब दोनों के आकलन करिए, अब संभल में देखेंगे तो 50% मुस्लिम है और अगर आगरा में देखेंगे तो मात्र 9.2% मुस्लिम है, यानी जहां पर मुस्लिम आबादी कम है वहां पर पोलिंग भी कम हुआ है, 54% वोट पड़े हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आप देखिए अररिया सीट पर मतदान हुआ है, कितना हुआ है अररिया सीट पर मतदान, 61.9%, और वहां पर आप परसेंटेज देखिए तो 41.1% मुस्लिम है और 58.5% हिंदू है। वहीं बिहार में जहां पर कम वोटिंग हुआ है वहां 54% वोटिंग हुआ है, और वहां पर अगर परसेंटेज आप निकालेंगे तो आप देखेंगे बिहार की झंझारपुर सीट पर हुआ है 84% हिंदू है और 52.2% तकरीबन मुसलमान हैं। इसके अलावा यही हालात जो है पश्चिम बंगाल के भी हैं। तीसरे फेज के पश्चिम बंगाल के आंकड़े हम आपके सामने रख देते हैं, ये आप देख लीजिएगा। मुर्शिदाबाद की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। मुसलमान ने 68%, हिंदू है 30%, ये तकरीबन आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, और मुर्शिदाबाद में मतदान 81% हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे मालदा दक्षिण में जो आबादी है वो आप देख सकते हैं 58% मुस्लिम की, 40% हिंदू की, लेकिन वहां पर 76% मतदान हुआ।
जैसे जैसे आबादी हिंदुओं की बढ़ेगी, मुस्लिमों की घटेगी, मतदान प्रतिशत कम होगा। 75% मतदान यहाँ पर हुआ है। ये सीट है जंगीपुर और यहाँ पर हिंदू आबादी तकरीबन 36% है और मुसलमान आबादी तकरीबन 63% है। ये आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल के। तो हमने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, हमने बिहार का जिक्र किया, हमने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। ये साफ है कि मुस्लिम आबादी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, पोलिंग ज़्यादा हुआ है। अब इसके फायदे किसको हैं, नुकसान किसको हैं? यहाँ पर अगर बुद्धिजीवी वर्ग की माने, इंटेलेक्चुअल पर्सन जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनका मानना है कि मुसलमान खुलकर वोट कर रहा है और जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। और जैसे ही इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, ये बात भली भांति एनडीए वाले भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। और जो अहम वजह है प्रधानमंत्री के भाषण में हिंदू और मुसलमान ज़्यादा आने की, पहले फेज में जैसे ही पता चला कि मुस्लिम आबादी जहां पर ज़्यादा है वहां पोलिंग ज़्यादा हुआ, तो लगने लगा कि नहीं, हमें और ज़्यादा जागरूक यानी तुष्टीकरण की ज़रूरत है। और आप भाषण का भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे बदलाव आने लगा और अब इसलिए ज़्यादा होने लगा क्योंकि अभी भी थर्ड फेज आते आते भी कंडीशन वही बनी हुई है। तो बुद्धिजीवी वर्ग की अगर माने तो इसका सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। और इसकी दो वजह ये भी लग रही है कि जिनको लगता है कि सरकार ठीक चल रही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, कोई नहीं गया वोट डालने, कोई खफा है तब नहीं गया है कि उधर नहीं देना है। लेकिन जो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, जो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को मौका मिलना चाहिए, तो उन्होंने जो है मतदान में ज़्यादा हिस्सा लिया है। और इस मतदान ज़्यादा करने को लेकर मुसलमान तबके की जो है तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने समझा, लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। लोकतंत्र का पर्व उन्होंने धूमधाम से मनाया, इसको ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र को मनाना ही लोकतंत्र को मजबूत करना है। अगर आप अपने वोट का, अपने अधिकार नहीं समझेंगे वोट का, तो आप फिर समझ लीजिए कि आप अपने देश को बनाने में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। देश की अच्छाई और बुराई में आपको फिर इतना जो है इंटरेस्ट नहीं है। और यही वजह है कि मुसलमानों ने ज़्यादा वोट दिया है, इसलिए उनकी तारीफ करना बनता है। और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी अपने मत का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दें। बहरहाल इस आंकड़ों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? बुद्धिजीवी वर्ग का तो यही कहना है जो हमने आपके सामने रखा। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।